हेलो गाइस, तो सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस बार आधार कार्ड का सहारा लिया जाएगा और आधार कार्ड के डेटा जो रहेंगे वो फेच किए जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन के 10-15 दिन पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई किसी का अगर नेम गलत है तो आप करेक्शन करा ले। ऐसे मैं एक केस भी आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, क्या करना है नहीं करना है, नेम सीक्वेंस अलग हुआ तो क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो क्या करना है। तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो गाइज, आधार कार्ड का डेटा फेच होना क्यों जरूरी है, ये सब तो आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि भाई एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म भर पाए और बहुत सारी चीजें ऑथेंटिकेट हो प्रॉपरली, ये इस तरीके से, इसके वजह से। तो आधार कार्ड इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो कर रही है। जेई मेन वालों ने बोला आधार कार्ड कंपलसरी, तो इन्होंने बोला आधार कार्ड कंपलसरी। आपार आईडी भी इन्होंने साथ में कंपलसरी बोला है, जो कि एक्चुअली लास्ट ईयर कब यूज हुआ था, इंजीनियरिंग एडमिशन होने के बाद। और इस बार इन्होंने बोला नहीं, बाद में नहीं, पहले से आप भाई अपर आईडी भी बनाना है। और अपर आईडी कैसे बनाना है, हाउ टू मेक अपर आईडी, दिनेश सर सर्च करो, वीडियो मिल जाएगा, वो आपको देख लेना। और आधार कार्ड से रिलेटेड ये बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नेम के जो करेक्शंस है उसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक स्टूडेंट का केस लिया है, फॉर एग्जाम्पल लिया, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और बोल सकते हो एक एग्जाम्पल है। आपको क्लियरली विजिबल होगा, आई थिंक सो, क्लियरली विजिबल होगा। एक सेकेंड रुको, क्लियरली विजिबल हो रहा है, क्लियरली विजिबल, ओके गुड। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट का केस है, ओके, कि भाई उसके 10th और 12th के मार्कशीट में ये नाम है, नंदिनी दीपक राव खुप से, स्पेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। बट उसके लिविंग सर्टिफिकेट में कुछ और ही है, नंदिनी दीपक राव का दीपक हो गया या खुप से में ए आ गया है, ठीक है। अब उसका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें क्या हो गया, नंदिनी दीपक खुप से। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग है। अरे भाई ये क्या कर डाला, ये इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, और आधार कार्ड में अलग, हर जगह अलग अलग हो रहा है। ओके, अभी उसके डोमिसाइल में ये है, ठीक है, उसके पापा के डॉक्यूमेंट में अलग ही है, ठीक है, और आधार कार्ड पे उसके क्या है, नंदिनी दीपक राव खुप से। और बैंक पासबुक में ये है, बैंक पासबुक तो खैर आधार कार्ड से सिंक्रोनाइज होता है तो हम लोग करा लेंगे। तो मुद्दे वाली बात ये है कि आपको यहाँ कहाँ करेक्शन कराना है, कहाँ नहीं कराना है, ये सारी चीजें मैटर करती है। और जब हम लोग एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये मैटर करता है। तो अभी से जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट सेम होगा, या मैक्सिमम डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम मतलब जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट में आपके सेम है, उस चीज को आप फॉलो करिए। क्योंकि अगर एक आध डॉक्यूमेंट में, ओके, समझ रहे हो, एक आध डॉक्यूमेंट में कुछ और है, ओके, मैं राइट रॉन्ग की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ और की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल अमित पकड़ लो, AMIT हो सकता है, या AMEET हो सकता है। चौधरी पकड़ लो, CHOUDHARY हो सकता है, या CHOUDHARI हो सकता है, CHAUDHARI हो सकता है। बट कहने का मतलब क्या, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट में जो है आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो एक आध डॉक्यूमेंट में चेंज कराना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, बराबर। बट आप बोलोगे कि नहीं मेरा एक आध डॉक्यूमेंट में ये है, फॉर एग्जांपल ABCD है, ठीक है, और मैक्स बाकी सब इसमें ACBD है, ठीक है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट में चेंज कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ABCD को ही सब डॉक्यूमेंट में फॉलो करो, और एक डॉक्यूमेंट जिसमें अलग है उसको आप चेंज कराओ। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा चीज, ओके, यहाँ पर डेटा जो पूरा फैच होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, आधार कार्ड का होने वाला है। तो आधार कार्ड का डिटेल आपके जो LC होगा, या आप बोल सकते हो 10th 12th का मार्कशीट होगा, उससे मैच करना चाहिए। अब यहाँ पर भी दो चीज हो जाती है, एक होता है कि भाई स्पेलिंग मैच होना चाहिए या सीक्वेंस मैच होना चाहिए। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सीक्वेंस का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा। सबको मालूम है महाराष्ट्र स्टेट में 10th मार्कशीट और 12th के मार्कशीट में सरनेम पहला होता है, फिर नाम होता है, फिर पापा का नाम होता है। और हम आधार कार्ड में क्या करते हैं, नाम पहले होता है, फिर पापा का नाम होता है, फिर सरनेम होता है। तो सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो चलेगा, व्हाट आई सेड, सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगा, जब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। प्रॉब्लम कब होगा, जब उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको केस दिखाया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर केस दिखाया स्पेलिंग मिस्टेक का यहाँ पर है। अब 10th और 12th मार्कशीट में अगर आप कुछ चेंजेस कराने जाओगे बहुत प्रॉब्लम होता है, बट वो लोग 5-5 6-6 महीने लगा देते हैं मार्कशीट वाले, ओके। और अगर आपका 10 12 दोनों में ही गलत है तो पहले 10 का कराओ फिर 12 का कराओ, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वेयर एज अगर आपको आधार कार्ड में कुछ चेंज कराना है तो होता है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा
जो भी डॉक्यूमेंट में आपका करेक्ट है, 10th मार्कशीट में, 12th मार्कशीट में या किसी और डॉक्यूमेंट में करेक्ट है, उस डॉक्यूमेंट को यूज करके एज अ प्रूफ आप आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हो। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सेंटर या करेक्शन जो सेंटर होता है वो लोग करके देते हैं। 15 दिन लगता है या 1 महीना लगता है मैक्स टू मैक्स, तो 1 महीने में आपका हो जाएगा। ठीक है? अब पॉइंट टू बी नोटेड कि सर आपने बोला 10-12 मार्कशीट में बहुत टाइम लगता है, तो फिर क्या करें? तो देखो, अगर पॉसिबल है, हो सकता है तो करो। 10th और 12th के मार्कशीट में अगर हो सकता है, पॉसिबल है, जैसे मैं बोल रहा था 10-12 में अगर पॉसिबल है, हो सकता है, तो आप जाइए और वहाँ पर कराइए अगर सब में मिस्टेक है तो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि भई 10-12 मार्कशीट में अगर आपका करेक्ट है, ओके, और समझ लो आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, तो आधार कार्ड आप चेंज करा सकते हैं 15 दिन से 30 दिन तक, 1 महीने में हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर समझ लो रजिस्ट्रेशन का डेट आता भी है, जो कि 10 दिन के बाद ही आएगा, तो वो कभी भी 10 से 15 दिन रहता है। तो टोटली आपको 20 से 25 दिन या 1 महीने मिलने वाले। तो आधार कार्ड में आप चेंज कराएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? हाँ, 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट में इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सर अगर मेरा नहीं हो रहा है करेक्शन वगैरह, मैं क्या करूँ फिर? ओके, या आधार कार्ड को छोड़ के बाकी में करेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करूँ? तो वहाँ पर आधार कार्ड को छोड़ के, क्योंकि आधार का डेटा फेच होगा, डायरेक्ट फेच होगा। तो आधार कार्ड का डेटा करेक्ट होना यहाँ पे ज़रूरी है। जो भी 10th मार्कशीट में, 12th मार्कशीट में वैसा ही आधार कार्ड में भी होना चाहिए। बट अगर समझ लो दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या 10-12 मार्कशीट में कोई एक मार्कशीट, या समझ लो लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, इसमें अगर यहाँ पर कोई करेक्शन हो रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में गैजेट चलता है। गैजेट, नाउ व्हाट इज द गैजेट? गैजेट एक गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट होती है, ओके, मतलब ये बेसिकली आप बनवाते हो, कब बनवाते हो? ओके, जब किसी डॉक्यूमेंट में ये जेड है, हाँ जेड, ये क्या है? ये जेड है, जेड फॉर जेब्रा, ओके। तो ये गैजेट आप बनवाते हो साइबर वाले से, ऑनलाइन बना सकते हो, साइबर वाले से बना सकते हो, ठीक है? कोई भी ऑनलाइन आपको सुविधा सर्विस देता है, या महा ई सेवा केंद्र जो होता है गवर्नमेंट का, वहां पर भी आप ये गैजेट बनवा सकते हो कि मेरा भाई ये डॉक्यूमेंट में मेरा गलत है। तो जो भी डॉक्यूमेंट में गलत है, उस डॉक्यूमेंट के लिए आप गैजेट बना सकते हो। गैजेट 10 से 15 दिन के अंदर बन जाता है, ठीक है? तो आपको आपको अभी मैंने क्या बताया कि भाई आधार कार्ड में कोई गलती है तो आधार कार्ड आप करेक्शन करवाइए। बट अगर आधार कार्ड में सही है, 10-12 मार्कशीट में सही है, ओके, या किसी और डॉक्यूमेंट में गलत है, आधार कार्ड में नहीं, किसी और डॉक्यूमेंट में गलत है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या कुछ और, तो वहाँ पर आप गैजेट बनवा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट दोबारा बनना डिफ़िकल्ट है या उसमें चेंजेस करने में 5-6 महीने लगेगा, तो गैजेट हर जगह चलता है। जो भी डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हैं, वो गैजेट के साथ आप अटैच करके पीडीएफ बना लेंगे और हर जगह वो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे, तो फिर बिल्कुल चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहाँ पर कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। वहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड होगा, आपका साइन अपलोड होगा, ठीक है? आपका जो बेसिकली आधार का डेटा है वो अपलोड होगा, आधार कार्ड का डेटा, तो आधार कार्ड अपडेटेड होना ज़रूरी है, समझ रहे हो? बाकी आपने बोला कि नहीं सर मेरा 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, मेरा डोमिसाइल, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी नॉन क्रीमी लेयर, ये सब है आपके पास तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बिकॉज़ वहाँ पर सिर्फ डालना पड़ता है येस या नो, आपके पास ये है या नहीं है। बाकी आप बनवा के रखिए, क्योंकि वो कब चाहिए होगा, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब, जून जुलाई में जब आप एडमिशन लोगे तब वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अभी अपलोड करने के लिए क्या क्या लगेगा आपका? जैसे मैंने बोला, फोटो, साइन, आधार कार्ड का पूरा डिटेल, ओके, ये सब अपलोड में लगेगा, तो ये सब आपके पास बेसिकली अभी होना चाहिए। और हाँ, जो पीडब्ल्यूडी वाले रहेंगे तो पीडब्ल्यूडी का यूडीआईडी जो कार्ड होता है वो, ओके, और अपार आईडी का कार्ड, अपार आईडी मैंने यहाँ पर अभी नोट नहीं किया, अपार आईडी जो है वो भी आपका होना चाहिए। अपार आईडी कैसे बनाना है मैंने बोला ऑलरेडी, वीडियो आपको सर्च करना है, हाउ टू मेक अपार आईडी। आपको अपार आईडी बहुत सिंपल है, डिजी लॉकर इंस्टॉल करना होता है, वहाँ पर अपार आईडी सर्च करना होता है, वहाँ पर जाके फैच करना होता है, वहाँ पर जब वो पूछेगा आइडेंटिटी वगैरह, तो आइडेंटिटी में नन डाल के, NONE नन डाल के आप फैच कर सकते हो, आपका डेटा पूरा फैच हो जाएगा। अगर अपने कॉलेज वालों ने बनाया रहेगा तो, अगर नहीं बनाया रहेगा तो कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो। ये जैसे मैंने बोला, हमारा जो एक वीडियो है हाउ टू मेक अपार आईडी, ओके, दिनेश सर, ये सर्च करके आप देख लो, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है मेरे द्वारा पूरा, ठीक है? तो ये केस में अब नंदनी क्या करेगी, ये केस में नंदनी ये करेगी कि भाई उसका आधार कार्ड पे अगर समझ लो सही है तो आधार कार्ड वैसे ही रखना है, आधार कार्ड में गलती है तो करेक्शन करवाना है, ठीक है? 10-12 का मार्कशीट अगर करेक्शन होता है तो करवाना है, अदरवाइज 10th और 12th के मार्कशीट के लिए भी वो गैजेट बनवा सकती है, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल में अगर कुछ गड़बड़ है
ओके, तो उसमें भी वो गैजेट बनवा सकती है, गैजेट आप बनवा सकते हैं सब डॉक्यूमेंट के लिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, सहानी साहिल संजय कुमार, ओके, पापा का नाम, अपना नाम, सरनेम। तो ऐसा हमारे जो है बेसिकली मार्कशीट में होता है, ठीक है, ऐसा हमारे मार्कशीट में होता है। 10th का ये आपने देखा, ये 10th का मार्कशीट था, ये 12th का मार्कशीट है, ठीक है, आप देख रहे हो प्रॉपरली सब कुछ। और ये है उसका आधार कार्ड, बराबर, जो कि पूरा डेटा मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर है साहिल संजय कुमार सहानी। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि भाई सहानी साहिल संजय कुमार, सहानी साहिल संजय कुमार, ये तो बराबर है, ओके, 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट बराबर है। बट यहाँ पर आधार कार्ड में क्या हो गया है कि साहिल संजय कुमार में यहाँ पर गैप आ चुका है, यहाँ पर गैप आ चुका है, सहानी बराबर है। तो ये है गलती, ये है गलती। तो इसे क्या करना चाहिए, साहिल को क्या करना चाहिए, बेसिकली साहिल को अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए और ये स्पेस निकलवा देना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट सेम सेम हो जाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो और सीक्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत लोग तो सीक्वेंस को लेके परेशान है। सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस आगे पीछे होगा चलेगा। और सबको पता है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जो वेरिफिकेशन वाले, उनको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में 10th के मार्कशीट में 12th के मार्कशीट में पहले सरनेम होता है, फिर नाम होता है, फिर पापा का नाम होता है। वेयर सीबीएसई में आईसीएसई में क्या होता है, पहले स्टूडेंट का नाम होता है, फिर फादर नेम होता है, फिर सरनेम होता है। या बहुत सारे केस में तो सिर्फ नाम और सरनेम होता है, स्टूडेंट फादर का नाम ही नहीं होता है। सरोज कोहली, सॉरी विराट कोहली, विराट कोहली हमारे फेमस विराट कोहली, पता है, ओके, विराट कोहली का ये मार्कशीट, विराट कोहली, तो देखो यहाँ पर नाम है और सरनेम है, पापा का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो सीबीएसई में ऐसा होता है, आईसीएसई में ये हम लोग ने देखा पहले, ये सीबीएसई का हम लोग ने देखा, ये भी सीबीएसई का मैं आपको दिखा एक और एग्जाम्पल, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट में भी क्या हो रहा है कि जब आधार कार्ड बनता है तो वहां पर सिर्फ नाम और सरनेम है, फादर्स नेम नहीं है। तो आप अगर ऐसा है, ओके, तो आप करेक्शन करा सकते हैं कि भाई नाम है, सरनेम है, पापा का नाम भी डाल दो, पापा के नाम भी ऐड कर दो, पूरा नाम कर दो। तो यहाँ पर आप करेक्शन, तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर ताकि आपको सब मैं क्लियरली बता सकूं। तो नाम और सरनेम सिर्फ रहता है मार्कशीट में सीबीएसई आईसीएसई वालों को, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेम सीक्वेंस का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीक्वेंस आगे पीछे रहेगा चलेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफिसर वो समझ के लेंगे और आपका वेरीफाई करेंगे। आधार कार्ड में हर जगह पे स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो आप स्पेलिंग का चेक करिए। वेयर एज जैसे मैंने एक और मैं समरी बता देता हूँ कि भाई आधार कार्ड में कोई गलती है तो आप करेक्शन करवाएंगे स्पेलिंग में, ठीक है, सीक्वेंस का कुछ चेंजेस नहीं करवाने की जरूरत है, ओके। वहां पर नाम का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का डेट करेक्ट होना चाहिए, जेंडर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट 12th का मार्कशीट या आधार सॉरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो वो अगर करेक्शन होता है या नया बनता है तो आप वो करवा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है इन केस, तो वैसे केस में आप गैजेट बनवा सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट के साथ आप गैजेट ले सकते हैं। लास्ट ईयर भी वेरिफिकेशन ऑफिसर ने हर जगह पे गैजेट को अप्रूवल दिया था और गैजेट के बेसिस पे वेरीफाई किया था, ठीक है, लास्ट टाइम के भी इसमें, ठीक है। तो यही आपको बताना था। और सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, पता है कि नहीं, दिनेश लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल बेस्ट है। एकलव्य का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5, इस साल का 6 का लेटेस्ट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वन शॉट अवेलेबल है, महामैराथन अवेलेबल है, हमारा जेई मेन का सीटी के जो सीटी में जो जेई के क्वेश्चन आते हैं उसका सीरीज अवेलेबल है, जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज। उसके अलावा जो हमारा संडे संडे टेस्ट हो रहा है आपको पता होगा, ओके, वो आप दे सकते हैं, फ्री टेस्ट दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा ये काउंसलिंग का चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज आ रहे हैं, क्या कट ऑफ लगता है, प्लेसमेंट कितना होता है, क्या फीस होती है, बराबर, और बाकी सारी चीजें भी जो भी आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एजुकेशन लोन के बारे में जानना है, एजुकेशन लोन दिनेश सर, बस ऐसा सर्च करना है, जो भी आपको जानना है। आपको महाडीबीटी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, महाडीबीटी स्कॉलरशिप दिनेश सर, फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी दिनेश सर, आपको सब वीडियो पूरा डिटेल में मिल जाएगा, बस आप सर्च करिए, ठीक है। कोई सोच रहा है कि नहीं भाई पेड कोर्स कोई लेना चाहता हो, टॉपर्स प्रो पेड कोर्स अभी चालू है, बिल्कुल अभी भी चालू है, एक आध चैप्टर हुए 12th के, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम तगड़ी पढ़ाई इसमें होती है, किसी भी सीनियर से पूछ लो, और बेस्ट से बेस्ट स्कोर आता है, और इसमें क्रैश कोर्स भी फ्री है, ठीक है। तो वो भी एकदम बेस्ट है, क्रैश कोर्स में 2025 के मोस्ट एडवांस पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले लाइव में, ओके। और हमारे कोर्स की खासियत क्या है, दिनेश सर खुद पढ़ाते हैं, मिथिलेश सर खुद पढ़ाते हैं, ओके, ठीक है। तो दैट इज द अवर पेड कोर्स। और भाई क्वेश्चन कहाँ से आते तो आपको पता ही होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र,
ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन 550 रुपए का बुक है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पिछले 3 साल के एकदम लेटेस्ट पीवाईक्यू आंसर की के साथ में है और फ्री डिजिटल सॉल्यूशन इसमें मिलता है, जिस नंबर से आप eklavyapublication.com पे ऑर्डर करते हो। यही डिटेल आपको बताना था। आपके सारे फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचा दो कि भाई बहुत लोग कंफ्यूजन में है नेम को लेके, ठीक है। अपर आईडी का भी मैंने बताया, वो भी आप सर्च कर लो, हाउ टू मेक अपर आईडी दिनेश सर, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और भी कुछ आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, उसके ऊपर वीडियो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।